हेलो बच्चों। माई सेल्फ विकास यादव। और आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट आइडिया टू बिजनेस मॉडल की यूनिट नंबर 2। बहुत ही इम्पोर्टेंट यूनिट है और बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट भी है। ठीक है। इस यूनिट में तो मैं आप ब्रीफिंग कर रहा हूँ कि आप इस यूनिट को जब पढ़ेंगे, है ना, जब इसके कंटेंट को हम पढ़ेंगे समझेंगे तो आपके दिमाग में ये आएगा, आप इसको समझेंगे कि कोई बिजनेसमैन या किसी बिजनेस को कैसे स्टार्ट करना है। ठीक है। उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए। ठीक है। तो ये सारी चीजें, आप एक बड़ा बिजनेसमैन कैसे बन सकते हो या फिर अपना स्टार्टअप कैसे शुरू कर सकते हो। ठीक है। उस स्टार्टअप को शुरू करने के लिए क्या प्रॉब्लम्स होती है, उन प्रॉब्लम्स का क्या सॉल्यूशंस होता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें आप आज इस यूनिट में पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। इस यूनिट में आप आज पढ़ेंगे, इस यूनिट के अंदर जो भी कंटेंट पढ़ेंगे उस कंटेंट से आप ये डिसाइड करेंगे कि आने वाले टाइम में आप खुद अपना बिजनेस शुरू करेंगे या कहीं पर किसी की नौकरी करेंगे। ठीक है। तो ये चीज कि आप कहीं पे किसी कंपनी में नौकरी करो या खुद की कंपनी शुरू करो, आज जब इस टॉपिक को पढ़ेंगे, इस यूनिट को पढ़ेंगे, तो आप डिसाइड कर सकोगे कि हाँ, हम भी आगे चल के एक बिजनेस बन सकते हैं या अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। सो देख लेते हैं कि इस यूनिट से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो लगातार यूनिवर्सिटी में पूछे जाते रहे हैं। ठीक है। उससे पहला क्वेश्चन है डिफाइन एंटरप्राइज। सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय एंटरप्रेन्योरशिप, एक्सप्लेन। थर्ड वन है डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन entrepreneurship and wage employment with an example. Next question है what are the various function of an entrepreneur, discuss. Next question है describe various challenges to entrepreneurship with proper example. Next है difference between entrepreneurship and wage employment. Next है explain the role of entrepreneurship in economic development. And last one है differentiate between an entrepreneur and a manager. तो ये सारे क्वेश्चंस हैं जो लगातार यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। अब देख लेते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस यूनिट में आज हम कवर करेंगे। ठीक है। सो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एंटरप्रेन्योरशिप। देन हम पढ़ेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप के बेनिफिट्स क्या हैं। थर्ड है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज एम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शन ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर वर्सेस मैनेजर। नेक्स्ट है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड लास्ट वन है बैरियर ऑब्लिक चैलेंजेस टू एंटरप्रेन्योरशिप। तो आज ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ेंगे, और जब इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे तो प्रीवियस जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया उन सब का आंसर आपको इस टॉपिक में मिल जाएगा। तो मेरे साथ बहुत ध्यान से जुड़े रहिए, बहुत ध्यान से पढ़िए। मैंने बताया बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट है जो आज हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। चलिए लेट्स स्टार्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले है एंटरप्राइज, कि एंटरप्राइज क्या होता है। ठीक है ना, कि आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, बोर्ड भी लगा रहता है कि मान लीजिए अमित कंपनी एंड एंटरप्राइजेस लिखा हुआ है या फिर मोहन एंटरप्राइजेस लिखा हुआ है। ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी जगह अपने बोर्ड पे कहीं पढ़ा होगा ये। तो एंटरप्राइज होता क्या है। ठीक है। तो बेसिकली एंटरप्राइज क्या है, एक बिजनेस है या कंपनी है। ठीक है। जो कि कॉमर्शियली, इंडस्ट्रियली और प्रोफेशनली इंगेज्ड है, और जिसका मेन एम क्या होता है, प्रॉफिट कमाना। एंटरप्राइज क्या, एंटरप्राइज कोई भी एक बिजनेस है या कंपनी है जो कि कॉमर्शियली, इंडस्ट्रियली और प्रोफेशनली एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है ना, और जिसका मेन एम क्या है, प्रॉफिट कमाना। सो एंटरप्राइज रिफर टू अ बिजनेस और कंपनी इंगेज इन कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल और प्रोफेशनल एक्टिविटीज विद द एम ऑफ मेकिंग अ प्रॉफिट। सो इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, taking risk and using resources effectively to create and deliver product और services to customers। तो इसके अंदर क्या होता है कि अपॉर्चुनिटी को पहचानो, जिसने अपॉर्चुनिटी को पहचान लिया वो उसका फायदा उठा लेता है। तो अपॉर्चुनिटी को पहचानो, रिस्क लो, जितने भी रिसोर्सेस है उनका यूज करो। ठीक है। नहीं है तो उन्हें क्रिएट करो, देन प्रोडक्ट को बनाओ और उस प्रोडक्ट या सर्विस को कस्टमर को डिलीवर करो। सो इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बात करें, सो एन एंटरप्राइज इज अ वेंचर और ऑर्गेनाइजेशन दैट ऑपरेट्स फॉर द पर्पस ऑफ जनरेटिंग रिवेन्यू एंड कंट्रीब्यूटिंग टू द इकोनॉमी। ठीक है। तो अगर बहुत ही साधारण शब्दों में बात करें तो एंटरप्राइज एक वेंचर या ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है,
जिसका मेन पर्पस होता है रिवेन्यू को जनरेट करना और किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे कि अमूल, अमूल दूध पीता है इंडिया, आपने बहुत सारा ऐड देख रखा है इस समय, ठीक है, हमेशा आता रहता है। ठीक है, तो अमूल क्या था पहले? तो अमूल क्या है, एक सक्सेसफुल इंटरप्राइज है ना। और अमूल जब कंपनी आई थी, जब इन्होंने पैकेट वाले दूध बेचने शुरू करे तो जो डेयरी इंडस्ट्रीज है वहां पर रेवोल्यूशन हो गया था। मतलब कि पहले क्या था कि लोग घर घर वो दूध बेचने आता था, उसी से दूध खरीदते थे। बट जब से अमूल आया उसने पैकेट वाले दूध बेचने शुरू कर, तो क्या हुआ कि डेयरी इंडस्ट्री बहुत तेजी में आगे बढ़ी और इसके साथ और भी कंपनियां आई जो कि इस फील्ड में आगे बढ़ गई। तो अमूल इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल एंटरप्राइज इन इंडिया। इट स्टार्टेड एज अ डेयरी cooperative and now sells products like milk, butter, cheese and ice cream across the countries। ठीक है, तो बहुत सी कंट्रीज में अमूल जो है वो मिल्क, बटर, चीज या आइसक्रीम की सेलिंग करता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरप्रेन्योर। भाई इंटरप्रेन्योर कौन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो एक एंटरप्रेन्योर है क्या, जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करता है और उसे रन करता है, उसे क्या बोलते हैं? एंटरप्रेन्योर, है ना। तो एन एंटरप्रेन्योर इज समवन हु स्टार्ट्स एंड रन देयर ओन बिजनेस। अगर मान लो आप अपना बिजनेस शुरू करते हो, ठीक है, रन करो, तो आप क्या बन जाओगे? एंटरप्रेन्योर। ऐसे फिजिक्स वाला ने कोचिंग शुरू करी, वो क्या हो गया? वो क्या है? एंटरप्रेन्योर। ठीक है, उसके अलावा जो आपकी रैपिडो की बस सर्विस, रैपिडो टैक्सी सर्विस है आपकी, ठीक है, या ओला सर्विस है, ये सारे के सारे क्या थे? एंटरप्रेन्योर। इन्होंने खुद का बिजनेस स्टार्ट करा और रन करा और उसमें वो सक्सेस भी हुए। सो उन्होंने क्या करा? दे टेक risk and make decision about how the business operates including its products or service, marketing strategies and finance। तो उन्होंने क्या करा कि रिस्क लिया, ठीक है ना, डिसीजन बनाया कि किस तरीके से बिजनेस को ऑपरेट करे, ठीक है, या किस तरीके से प्रोडक्ट और सर्विस प्रोवाइड कराए, क्या मार्केटिंग स्टडीज होनी चाहिए और एक बिजनेस को स्टार्ट करने में कितना पैसा लगेगा। तो ये सारी प्लानिंग उन्होंने करी, रिस्क लिया, ठीक है, और खुद का एक स्टार्टअप शुरू कर दिया। तो यही होता है एंटरप्रेन्योर। सो एंटरप्रेन्योर आर ऑफन ड्रिवन बाय अ डिजायर टू क्रिएट समथिंग new or solve a problem, and they are willing to invest time, money and effort into their venture in order to make it successful। तो एंटरप्रेन्योर्स करते क्या है? प्रॉब्लम क्या है? देखो दुनिया के अंदर देखो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, हर जगह देखोगे ना, बहुत ध्यान दोगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, और उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपने निकाल लिया तो आप उस सॉल्यूशन को एज ए बिजनेस की तरह बढ़ा सकते हो। तो यही क्या करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, यही तो करते हैं। ठीक है, वो देखते हैं कि मार्केट में कहाँ प्रॉब्लम है, ठीक है, जहां भी प्रॉब्लम है या मार्केट में क्या चीज चाहिए उसको आइडेंटिफाई करते हैं, देन उसको सॉल्व करते हैं, उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, और एक वो अपना स्टार्टअप स्टार्ट कर देते हैं जो आगे चल के बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से चलता है। ठीक है, सो अगर जनरली मैं बात करूं तो एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर क्या है कि वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और देन उसका सॉल्यूशन बनाते हैं और वो जो सॉल्यूशन होता है उसको स्टार्टअप में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योर्स आर ऑफन ड्रिवन बाय अ डिजायर टू क्रिएट समथिंग न्यू और सॉल्व अ प्रॉब्लम, एंड दे आर विलिंग टू इन्वेस्ट टाइम, मनी एंड एफर्ट इनटू देयर वेंचर इन ऑर्डर टू मेक सक्सेसफुल। सो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स आर टिपिकली इनोवेटिव। अब बात है कि वैसे तो बहुत से लोग स्टार्टअप अपना शुरू करते हैं, बट सबके स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होते हैं। ठीक है ना, बहुत लोग अपना स्टार्टअप शुरू करते हैं, कुछ उसमें सक्सेस पाते हैं और कुछ उसमें अनसक्सेसफुल हो जाते हैं। ठीक है, तो बात है कि कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो सक्सेस क्यों होगा, कब होगा, कैसे होगा, क्या क्या चीजें उसके लिए चाहिए। जो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है वो टिपिकली इनोवेटिव, adaptable and persistent, and they are able to identify and pursue opportunities that other may not see। तो क्या करते हैं सक्सेस, वो क्या करते हैं कि वो प्रॉब्लम्स को देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और जो मौका मिलता है उसको परस्यू करते हैं जो कि दूसरा नहीं कर पाता। जैसे कि बात आई थी कोविड के टाइम पे, तो कोविड के टाइम में बहुत लोग के बिजनेस जो ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट हुए कोविड में स्टार्ट हुए। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है फिजिक्स वाला। पहले ऑफलाइन कोचिंग चलती थी, फिर वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाइक कोचिंग सारी बंद हो गई। तो ये तो आइडिया बहुतों के दिमाग में भी आया होगा कि ना ऑनलाइन स्टार्ट करें, बट किसी ने नहीं करा, उन्होंने करा। ठीक है, वो जो मौका था उसे उन्होंने, जो अपॉर्चुनिटी थी उसे उन्होंने पकड़ा और अपना खुद का बिजनेस एक स्टार्ट करा।
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम ले सकते हैं रितेश अग्रवाल का, हमने एक फिजिक्स वाला का एग्जाम्पल दिया। देख रितेश रितेश अग्रवाल जो कि ओयो के फाउंडर थे। ठीक है। तो होता क्या था कि बहुत से मतलब टूरिस्ट जब भी कहीं घूमने जाते हैं, हम आप कहीं घूमने जाते हैं, तो ये बड़ी प्रॉब्लम होती थी वहां पर कि हमें अच्छे होटल्स नहीं मिलते थे। ठीक है। हमें पता नहीं था कि कौन सा होटल कैसा है, ठीक, किस होटल से खाना अच्छा है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, सारी प्रॉब्लम को रितेश अग्रवाल ने आइडेंटिफाई करी, उसका सॉल्यूशन बनाया। ठीक है। और एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया जहां से आप इजिली कहीं पे इस कंट्री के अंदर कहीं पर कोई भी होटल सर्च कर सकते हो। ठीक है। अपने रेंज का सर्च कर सकते हो कि कम पैसे वाला कौन सा अच्छा है, ज्यादा पैसे वाला कौन सा अच्छा है। तो ये सारी चीजें आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सर्च कर सकते हो। तो ये क्या था इनका एक स्टार्टअप, और ये उन्होंने शुरू करा था 19 साल की उम्र में। ठीक है। सो एंटरप्रेन्योर टर्न प्रॉब्लम इनटू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। तो जिसने भी प्रॉब्लम्स को बिजनेस में बदल लिया, बिजनेस में बना लिया, वो आगे चल के सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन जाता है। तो अब आते हैं एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है। ठीक है। अभी जो हम बात कर रहे थे वो एंटरप्रेन्योर की बात कर रहे थे। तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है? तो एंटरप्रेन्योरशिप क्या है कि अपनी या दूसरे की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, आप उसे आइडेंटिफाई करो, किसी दूसरे की प्रॉब्लम है उसे आइडेंटिफाई करो और उसको बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करो। यही क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। उसका एक रास्ता बनाओ। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर जब हमने लिया था, उसमें मैंने बात करी थी आपके लिए ओला कैब की। तो ओला कैब में का जो मैंने बताया था आपको बेसिक कहाँ से वो स्टार्ट हुआ था। तो वो किसी बस से जा रहे थे, ठीक है, और वो बस रास्ते में खराब हो गई, उसे आगे जाने के लिए कहीं कन्वेंस नहीं मिला, तो उसको प्रॉब्लम दिखी, खुद की प्रॉब्लम दिखी, लोगों की प्रॉब्लम दिखी कि लोग तो आगे कैसे जाएंगे, मैं आगे कैसे जाऊंगा। तो उसको एक प्रॉब्लम दिखी, उस प्रॉब्लम का उन्होंने एक सॉल्यूशन बनाया, और वो सॉल्यूशन आगे चल के एक बिजनेस में, सक्सेसफुल बिजनेस में कन्वर्ट हो गया। So entrepreneurship refer to the process of starting, organizing and managing a new business venture with the goal of making a profit। जितने भी entrepreneurship है सबका एक ही एम है, अच्छी सर्विस प्रोवाइड करना और प्रॉफिट कमाना। So it involves taking risk, identifying opportunity in the market and creating innovative products or services to meet the need of customers। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल तो है फ्लिपकार्ट। ठीक है। तो फ्लिपकार्ट जो शुरू करा था वो शुरू करा था संजय बंसल एंड बिन्नी बंसल ने 2007 में। ठीक है। एज ए ऑनलाइन बुक स्टोर। समझिए आप, 2007 में सचिन बंसल सर और बिन्नी बंसल सर ने एक बिजनेस स्टार्ट करा था, और वो ऑनलाइन बुक बेचते थे, ऑनलाइन बुक स्टोर था। और आज क्या है? आज के टाइम में फ्लिपकार्ट सबसे बड़ी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। आपको कुछ भी खरीदना हो, कुछ भी खरीदना हो, फ्लिपकार्ट हर एक फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करा रहा है। ठीक है। कुछ भी कपड़े खरीदने हो, टॉयज खरीदने हो, मोबाइल्स खरीदने हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ भी आइटम खरीदना हो, ठीक है, फूड्स का सब कुछ आपको फ्लिपकार्ट अवेलेबल कराएगा। सो एंटरप्रेन्योरशिप कंबाइंस इनोवेशंस, इनोवेशंस, रिस्क टेकिंग एंड अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन। तो एंटरप्रेन्योरशिप में तीन चीजें आएंगी, तीन चीजें कॉम्बिनेशन है, इनोवेशन, फिर रिस्क टेकिंग एंड अपॉर्चुनिटी रिकॉग्निशन। जिसने इन तीनों का इनोवेशन तीनों कंबाइन कर लिया, ठीक है, वो एक सक्सेसफुल एंटरप्राइज बन जाएगा। नेक्स्ट है बिजनेस ऑफ बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्राइज, बेनिफिट्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर, कि भाई एंटरप्रेन्योरशिप के बेनिफिट्स क्या है। ठीक है। सो पहला क्या है? इंडिपेंडेंस एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सबसे बड़ी बात, आप खुद के अपने बिजनेस के खुद मालिक हो, आप किसी के अंडर काम नहीं कर रहे हो, है ना। आप खुद के मालिक हो, जो मन चाहे जिस तरीके से चाहो उस तरीके से बिजनेस अपना चलाओगे। सो एंटरप्रेन्योर्स हैव द फ्रीडम टू वर्क ऑन देयर ओन टर्म्स, सेट देयर ओन शेड्यूल्स एंड चूज द प्रोजेक्ट दे वांट टू वर्क ऑन, है ना। कि उनको फ्रीडम है कि अपना टर्म पे, अपने टर्म एंड कंडीशन पे काम करना है, कितने टाइम तक काम करना है और कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना है, ये खुद चूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है? कंट्रोल ओवर डिसीजन मेकिंग। ठीक है। एंटरप्रेन्योर्स का सबसे, अगर एंटरप्रेन्योरशिप में क्या, एंटरप्रेन्योर सबसे फायदा क्या है कि ये खुद अपने डिसीजन ले सकते हैं ना। कंट्रोल ओवर डिसीजन मेकिंग मतलब जो भी डिसीजन लेना है उस पर पूरा कंट्रोल जो होता है वो एंटरप्रेन्योर्स का होता है। तो एंटरप्रेन्योर्स हैव कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉर देयर बिजनेस, अलाउइंग देम टू मेक क्विक एंड इफेक्टिव डिसीजंस। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटी फॉर अनलिमिटेड इनकम। बहुत सारा पैसा कमा सकते हो,
ठीक है ना। बहुत जितना चाहो आप उतना पैसा कमा सकते हो। तो एंटरप्रेन्योर हैव द पोटेंशियल टू अर्न अनलिमिटेड इनकम एज देयर सक्सेस इज डायरेक्टली लिंक टू द सक्सेस ऑफ देयर बिजनेस। तो जितना सक्सेसफुल बिजनेस होगा, ठीक है ना, उतना ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होगा। ठीक है, तो आपको बता दूं फिजिक्स वाला की जो इस समय टोटल नेटवर्थ है वो 1400 करोड़ की है। ठीक है, आप सोच भी सकते हो कि इतनी प्रॉपर्टी, इतनी नेटवर्थ उनकी आज है, और ये नेटवर्थ सिंगल एक पर्सन की है, उनकी खुद की। ठीक है। नेक्स्ट है क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ठीक है ना। सो अब प्रॉब्लम आती है कि आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो आप उस कंपनी के हिसाब से जॉब करो। कंपनी क्या चाहती है, मान लो कि आप किसी बाइक ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रहे हो, है ना। तो वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम कर रहे हो, वो कंपनी जो चाहेगी उस तरीके से आप बाइक की डिजाइनिंग करोगे, उसके पार्ट्स की डिजाइनिंग करोगे, है ना। तो कंपनी के हिसाब से चलेगा। बट यहाँ पर क्या है, आपको जो समझ में आता है, जो आप क्रिएट कर सकते हैं ना, वो आप अपने बिजनेस में डाल सकते हैं। सो एंटरप्रेन्योर्स कैन ब्रिंग देयर ओन यूनिक आइडियाज एंड बिजनेस vision to life through their business, allowing for creating expression and innovation। तो आज तो देख लो जितने भी, अब मैं आपको कोचिंग का, आप जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से देखो कितने सारे पढ़ाते हैं। पहले कहते हैं, पहले लोग पढ़ाते तो बहुत सीरियस होकर पढ़ाते थे, एकदम कि पढ़ाने का मतलब बहुत सीरियस, टीचर बहुत सीरियस होगा, बहुत सीरियस तरीके से पढ़ाएगा। बट आज देखो जब से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आ गए, तो सब जितने भी अच्छे टीचर्स हैं बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सबके सब, और सब ह्यूमर्स कितना लेके आ गए हैं। ठीक है, उनको पता है कि कैसे टीच करना, और बीच में ह्यूमर्स भी लेके आए, तो क्या उनका क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। ठीक है, उन्होंने खुद डाला उन सब चीजों में। नेक्स्ट है जॉब क्रिएशन। सो एंटरप्रेन्योर्स हैव द एबिलिटी टू क्रिएट जॉब्स एंड कंट्रीब्यूट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और लास्ट वन है कॉन्टिन्यूअस लर्निंग। तो जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो कॉन्स्टेंटली लर्निंग फेज में होते हैं, मतलब हमेशा सीखते रहते हैं, नए चैलेंजेस को अडॉप्ट करते हैं। ठीक है, और उन चैलेंजेस को ओवरकम भी करते हैं। सो एंटरप्रेन्योर्स आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग एंड adapting to new challenges, allowing for personal and professional growth। फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे लेंगे हम धीरू भाई अंबानी, रिलायंस इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जो धीरू भाई अंबानी, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, वो ऐसे ही शुरू नहीं हुई थी। उनके पास बहुत कम रिसोर्सेज थे। शुरू में तो वो कपड़ा बेचते थे, जो पैट होती है ना, पैट टाइप की, तो पैट टाइप पर वो कपड़ा बेचते थे, वहां से उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करा था। तो धीरू भाई अंबानी स्टार्टेड his business with limited resources but built Reliance into one of India's largest company। His entrepreneurial journey created thousands of jobs and contributed significance to India's economy। तो आजकल दो ही लोगों के नाम सुनने में आते हैं, धीरूभाई अंबानी का, रिलायंस का मतलब अंबानी, और दूसरे अडानी, और तीसरे टाटा। तो उन्हें खुद के बिजनेस स्टार्ट करें, और आज देखो दुनिया में लाखों जॉब ये प्रोवाइड करवा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वो है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप ऑब्लिक एंटरप्रेन्योर, है ना। फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इनके। ठीक है, सो पहला क्या है, कोई भी एंटरप्रेन्योर के फीचर्स क्या होने चाहिए। पहला क्या, इनोवेशन। ठीक है ना, तो जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, है ना, आर नोन फॉर देयर एबिलिटी टू इनोवेट एंड ब्रिंग न्यू प्रोडक्ट सर्विस टू द मार्केट। ये कुछ नया लेके आते हैं, हमेशा कुछ नई चीजों को इनोवेट करते हैं। ठीक है, कुछ नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, कुछ नई सर्विस लेके आते हैं मार्केट में, जैसे स्विगी जोमेटो कुछ नया लेके आए लोगों को। जो रेस्टोरेंट में जो खाना, मतलब रेस्टोरेंट लोग गए थे खाना के लिए, वो सारी फैसिलिटी उन्होंने घर में ही प्रोवाइड करा दी। आप घर बैठो, आपको सारी फैसिलिटीज मिले, जो खाना है वो ऑनलाइन ऑर्डर करो, उसे ट्रैक करो, अपने घर पे मंगाओ और आराम से खाओ। दूसरा क्या, रिस्क टेकिंग। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है रिस्क टेकिंग। सो एंटरप्रेन्योर्स आर विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क टू परस्यू देयर बिजनेस गोल्स, क्योंकि यहाँ पर रिस्क भी है। जरूरी नहीं है कि जो आपने बिजनेस है, जो स्टार्टअप शुरू करा है, वो सक्सेस हो जाए, तो रिस्क भी आपको लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है पैशन। किसी भी, कोई भी बिजनेस, हम ना, कोई भी स्टार्टअप या कोई भी बिजनेस तभी सक्सेसफुल होता है जब उस बिजनेस को करने का आपके मन में पैशन हो। ठीक है ना, आप किसी चीज के लिए बहुत पैशनेट होंगे, तभी जाके वो चीज सक्सेसफुल होगी, अदरवाइज सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको लगा कि चलो करते हैं, हाँ कर रहे हैं, चल रहा है, ऐसे नहीं होता है। आपको उसके पीछे लगना पड़ेगा, आपके मन में लगन होनी चाहिए। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योर्स आर पैशनेट अबाउट देयर बिजनेस एंड आर विलिंग टू वर्क हार्ड टू मेक देम सक्सेसफुल। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है क्रिएटिविटी। ठीक है, सो एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्रिएटिविटी भी होनी चाहिए। ठीक है ना, सो एंटरप्रेन्योर्स आर क्रिएटिव एंड हैव द एबिलिटी टू थिंक
आउटसाइड द बॉक्स टू कम अप विद न्यू सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। देखो एक जनरल सी प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन सबके पास है ना। कोई भी प्रॉब्लम होती है, आप अपनी समस्या किसी को बताओ, वो आपको उस समस्या का 10 सॉल्यूशन बता देंगे। ठीक है, 10 लोगों को बताओगे, 10 लोग अलग अलग सॉल्यूशन बता देंगे आपको, लेकिन उनमें से कोई एक सॉल्यूशन ऐसा होगा जो आपको बिल्कुल सूटेड होगा, बेस्ट होगा। सो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योर्स आर क्रिएटिव एंड हैव द एबिलिटी टू थिंक आउटसाइड द बॉक्स। जो कोई नहीं सोच रहा वही वो सोचेंगे, ठीक है ना, एंड कम अप विद न्यू सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। नेक्स्ट है opportunity driven. So entrepreneurs are always looking for new opportunities to create value and grow their business. नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है इंडिपेंडेंस। मैंने बताया जितने जो भी स्टार्टअप्स हो रहे हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ठीक है, वो इंडिपेंडेंस होते हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है, वो खुद के बॉस होते हैं, अपनी इच्छाओं के बॉस। जो मुझे करना है मैं अपना बॉस हूँ, जो मुझे करना मैं वही करूंगा। ठीक है, मेरे ऊपर कोई नहीं बैठा है, मुझे कोई नहीं बताएगा कि तुम्हें क्या करना और तुम्हें क्या नहीं करना है। सो एंटरप्रेन्योर्स वैल्यू देयर इंडिपेंडेंस एंड आर ऑफन ड्रिवन बाय अ डिजायर टू बी देयर ओन बॉस। नेक्स्ट है लीडरशिप। सो एंटरप्रेन्योर्स possesses leadership qualities that enable them to inspire and motivate their team to achieve their goal। सबसे इंपॉर्टेंट है, कोई भी एंटरप्रेन्योर है उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। क्यों? एक लीडर ही सबको आगे लेके चलता है। एक लीडर के अंदर ही क्वालिटी होती है कि जो अपनी, एक लीडर की सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिटी क्या है कि अपनी टीम को साथ लेके चले, जिससे कि जिसने जो गोल बनाया हुआ है वो गोल अचीव हो सके। नेक्स्ट है सेल्फ मोटिवेशन। सो एंटरप्रेन्योर्स आर सेल्फ मोटिवेटेड एंड हैव अ स्ट्रॉन्ग ड्राइव टू सक्सेस। जो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं इनके लिए किसी मोटिवेशन जरूरत नहीं पड़ती, इनको जरूरत नहीं है कि किसी कोई मोटिवेशनल लेक्चर सुने, ये सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एडॉप्ट एडेप्टेबिलिटी। ठीक है, किसी भी कंडीशंस को बहुत ही आसान तरीके से अडॉप्ट कर लेते हैं। सो एंटरप्रेन्योर्स आर अडेप्टेबल एंड कैन एडजस्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशन एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। नेक्स्ट है विजनरी। जितने भी एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनका क्लियर बिजनेस होता है, क्लियर विजन होता है। ध्यान रखना, आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी स्टार्टअप कर रहे हो आप, तो आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि आपको क्या करना है। पता चलता है लोगों का विजन ही क्लियर नहीं है, पहले सोचता है कि हम ये काम कर ले, फिर कुछ दिनों प्लान करते हैं, नहीं नहीं ये तो नहीं चलेगा, हम दूसरा काम कर लेते हैं। तो जिसका विजन क्लियर नहीं है वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है। ठीक है, लाइफ में सक्सेसफुल वही हुआ जिसका विजन क्लियर था कि मुझे तो ये चीज ही करनी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। जैसे एक आईएएस का विजन होता है कि उसे आईएएस ही बनना, उसके अलावा और कोई जॉब नहीं करनी है, तो वो उसका दिमाग सिर्फ और सिर्फ उसी चीज पर होता है। So entrepreneurs have a clear vision of where they want to take their business and are committed to achieving their goals। और लास्ट वन है कस्टमर फोकस। तो कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी बिजनेस तभी चलेगा जब वो कस्टमर फोकस्ड होगा। कस्टमर फोकस्ड का मतलब क्या है कि जो भी कस्टमर की डिमांड है ना, जो भी कस्टमर की डिमांड है, जो भी कस्टमर की नीड है ना, उसके हिसाब से प्रोडक्ट को लॉन्च करना और उसको मार्केट में डिलीवर करना। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर। नेक्स्ट है डिफरेंस बिटवीन एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज एम्प्लॉयमेंट, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, चीज को आप समझ लोगे तो आपका ही मन करेगा नहीं मुझे तो अपना खुद का स्टार्टअप करना है। ठीक है, सो कि करके डिफरेंस पढ़ते हैं। पहला क्या है एंटरप्रेन्योरशिप में, क्या है कि एंटरप्रेन्योरशिप में आप खुद के बॉस होते हैं, ओन बॉस। दूसरे में क्या है कि आप दूसरों के लिए काम करते हैं, है ना। सेकंड क्या है, मेक ओन प्लान्स। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है कि आप खुद अपने प्लान बनाते हो। दूसरे में क्या है, वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या है, वेज एम्प्लॉयमेंट का मतलब जहां आपको सैलरी मिलती है और आप वहां पे काम कर रहे हो, तो वहां पर कंपनी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना पड़ता है। थर्ड डिफरेंस क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या, रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरी डिसीजन ऑफ हिज कंपनी। अपनी कंपनी के डिसीजन के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल हो। उसमें क्या है, नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ईच डिसीजन ऑफ द कंपनी। कंपनी के हर एक डिसीजन के लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं, क्योंकि आप तो सैलरी पर काम कर रहे हो और कंपनी जो भी इंस्ट्रक्शन दे रही है उसको आप फॉलो कर रहे हो। ठीक है, थर्ड वन है क्रिएटिव एक्टिविटी। एंटरप्रेन्योरशिप में क्या है कि आप क्रिएटिव एक्टिविटी कर सकते हो। वेज में क्या है, वेज में रूटीन जॉब है, सुबह 8 से
4 की जॉब है, 9 से 5 बजे, 9 बजे जाना है, 5 बजे तक जॉब करनी है और वापस घर चले आना है, खाना है, सोना, नेक्स्ट डे फिर वही करना है। तो ये रूटीन जॉब होता है वेज एम्प्लॉयमेंट में। ठीक है, मतलब क्या है कि आप सोच लें कि हाँ, ऐसे ऐसे करना है और इतनी मेरी सैलरी आएगी और इसी से मेरा काम चलना है। एंटरप्रेन्योरशिप में ऐसा नहीं है, वहां पर क्रिएटिव एक्टिविटी आप ला सकते हो। तीसरा क्या है, अर्निंग कैन बी नेगेटिव, समटाइम्स जनरली सरप्लस। तो एंटरप्रेन्योरशिप में कभी कभी घाटा होता है बट मैक्सिमम साइड फायदा होता है। वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या है, अर्निंग इज फिक्स्ड, नेवर नेगेटिव। मतलब आपकी सैलरी होगी, सैलरी तो आपकी फिक्स है कि भाई आपको 50,000 रुपये पर मंथ मिलेंगे तो 50,000 पर मंथ मिलेंगे ही, है ना, कभी कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे ही। ठीक। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योरशिप में क्रिएट वेल्थ कंट्रीब्यूट टू जीडीपी। यहां पर आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं और कंट्री की जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। वेज एम्प्लॉयमेंट में कोई भी वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। जो कुछ कर रहे हैं आप कंपनी के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कुछ नहीं कर। सबसे बड़ा मेजर डिफरेंस दोनों में यही है। एंटरप्रेन्योरशिप में आप खुद के लिए कर रहे हैं, खुद के लिए करेंगे तो देश के लिए करेंगे। वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या है, आप खुद के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप दूसरे के लिए सब कुछ कर रहे हैं। कौन आगे बढ़ रहा है, दूसरा आगे बढ़ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय एंटरप्रेन्योरशिप में क्रिएट, ये मैंने बताया जी आपको, डू नॉट हैव एन एग्जैक्ट एज लिमिट टू एग्जिट देयर कैरियर। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योरशिप में कोई भी एज लिमिट नहीं है कि कब आप बाहर निकल जाओगे। अब 50 साल तक नौकरी करो, 60 साल तक करो, 70 तक करो, 80 तक करो, जब तक मरते नहीं तब तक नौकरी करते रहो। वेज एम्प्लॉयमेंट में क्या है, लिमिट फिक्स है। सरकारी नौकरी है तो 62 साल या 60 साल फिक्स है। प्राइवेट नौकरी तो वहां भी 60 65 साल फिक्स है, इसके बाद आप बाहर निकाल दिए जाओगे। ठीक है। नेक्स्ट है टॉपिक, फंक्शंस एंड रोल्स ऑफ एंटरप्रेन्योर। जो एंटरप्रेन्योर है इनके फंक्शंस या रोल्स क्या है। पहला क्या है, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी। सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, मौके को पहचानो और उसका फायदा उठा लो। तो एंटरप्रेन्योर्स आर स्किल्ड एट रिकॉग्नाइजिंग मार्केट गैप्स एंड आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट न्यू प्रोडक्ट्स और सर्विस टू मीट द कस्टम नीड्स ऑफ कस्टमर। मैंने आपको बता रहा था, अभी समझा रहा था मैं चीज को। अब एक नया और लॉन्च हो गया है, मैंने बताया आपको, लास्ट लेक्चर में बताया था कि मान लीजिए आप कहीं हाईवे पे कहीं भी जा रहे हैं, एक्सप्रेस जा रहे हैं और आपकी गाड़ी खराब हो गई। ठीक है, तो आप पहले क्या था कि आप गाड़ी खराब है तो आपसे ढकेल के ले जा रहे हैं, आप ढूंढ रहे हैं कि कोई सर्विस प्रोवाइडर है कि नहीं। अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसके लिए है, आप वहां पर जाइए प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, वहां पर आप डिटेल्स अपनी भरिए, आप लोकेशन भरिए, वहां पर आपको सर्विस आके मिल जाएगी। ठीक है। तो ये भी किसी ने सोचा कि लोग, भाई आप आपके जैसे हमारे से लोगों ने सोचा होगा, हम भी कहीं जा रहे होंगे, हमारी गाड़ी खराब हो गई होगी, अब हम घूम रहे होंगे यहाँ पे, किसे सही कराए। तो उसने, किसी ने सोचा कि यार इससे एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाते हैं। तो क्या करा, किसी ने उस अपॉर्चुनिटी का फायदा बनाया और एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया। नेक्स्ट है फंक्शन innovation. So entrepreneurs are typically innovators who are constantly looking for new and better ways to create value for their customers. नेक्स्ट फंक्शन क्या, रिस्क टेकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट है रिस्क। कोई भी बिजनेस या कोई भी स्टार्टअप जरूरी नहीं कि वो सक्सेसफुल हो जाए। ठीक है, जरूरी नहीं कि आप उसमें सक्सेसफुल हो। कभी कभी क्या होता है कि आप उसमें अनसक्सेसफुल हो जाते हैं, फेल नहीं होते, फेलियर नहीं कहते उसको, आप अनसक्सेसफुल हो गए। ठीक है ना, कि आप बिजनेस चला नहीं, आप फेल नहीं हुए, आपने एफर्ट करा बट सक्सेस नहीं हो पाए। सो एंटरप्रेन्योर्स आर विलिंग टू टेक कैलकुलेटेड रिस्क टू अचीव देयर गोल्स, वेदर इट्स investing in a new venture, entering a new market, or launching a new product. Next function है प्लानिंग एंड स्ट्रेटजाइजिंग। ठीक है, तो कोई जो एंटरप्रेन्योर्स होते जितने भी, ठीक है, सो नीड टू बी एबल टू डेवलप एंड एग्जीक्यूट इफेक्टिव बिजनेस प्लान एंड स्ट्रेटजीज दैट इनेबल देम टू अचीव देयर गोल। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बिजनेस या भी कोई भी जो एंटरप्राइज है, ठीक है, यानी या कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप है, वो सक्सेस तभी होगी जब उसकी प्लानिंग सही हो, स्ट्रेटजी सही हो और उस प्लान और स्ट्रेटजीज का एग्जीक्यूशन सही हो। नेक्स्ट, रिसोर्स मैनेजमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है, एंटरप्रेन्योर्स मस्ट बी स्किल्ड एट मैनेजिंग रिसोर्सेस इफेक्टिवली, इंक्लूडिंग फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज टू इंश्योर द सक्सेस ऑफ देयर बिजनेस। नेक्स्ट है मार्केटिंग एंड सेल्स। सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, प्रोडक्ट तो बन गया, अगर मार्केटिंग अच्छी नहीं हुई तो सेल्स भी नहीं होगा। सो एंटरप्रेन्योर्स नीड टू बी एबल टू इफेक्टिवली मार्केट एंड सेल देयर प्रोडक्ट सर्विस टू देयर टारगेट कस्टमर्स। आपने जिस कस्टमर, देखो ना मार्केट में ना आजकल कस्टमर को भी टारगेट किया जा रहा है ना। लोग देखते हैं आलसी कौन है आजकल, तो जितने
कि मतलब किसको क्या प्रॉब्लम है, आप कस्टमर ढूंढते हैं ना कि किस कस्टमर को कौन सी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उस कस्टमर के लिए आप सर्विस प्रोवाइड या प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कराओगे आप। ठीक है, तो इस तरीके से प्लान करना पड़ता है। नेक्स्ट है नेटवर्किंग बिल्डिंग, ये नेटवर्क बिल्डिंग। ठीक है, सो नेटवर्क बिल्डिंग एंड रिलेशनशिप, एंटरप्रेन्योर्स मस्ट डेवलप एंड मेंटेन स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद सप्लायर्स। ठीक है ना, सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, ठीक है ना, वो सप्लायर्स, कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स और जितने भी शेक होल्डर्स हैं, इन सबके बीच में एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाए। ठीक है, तभी जाके वो बिजनेस जो है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। नेक्स्ट है फाइनेंशियल management. So entrepreneurs must be able to manage their finance effectively, including creating and managing budgets, forecasting revenues and expenses, and securing funding as needed. Next one है leadership and management. ठीक है, सो जो एंटरप्रेन्योर्स है मस्ट बी एबल टू लीड एंड मैनेज टीम इफेक्टिवली। सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स वही है जिसके अंदर टीम को लीड करने की और मैनेज करने की क्वालिटी होगी। ठीक है, जिसके अंदर ये दोनों क्वालिटी जितनी ज्यादा होगी वो बिजनेस उतना ही ज्यादा सक्सेस होगा। ठीक है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है? सो हायरिंग एंड ट्रेनिंग एम्प्लॉयज, ठीक है, डेलीगेटिंग टास्क एंड प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड सपोर्ट। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर और मैनेजर। सो जो एंटरप्रेन्योर होते हैं और मैनेजर होने के बीच में क्या डिफरेंस है? अब आप डिसाइड कर लो कि आप अपनी डिग्री कंप्लीट करने के बाद एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो या मैनेजर बनना चाहते हो। ठीक है, ये डिफरेंस से भी आप समझ जाओगे। पहला डिफरेंस है, एंटरप्रेन्योर में चलते हैं तो पर्सन हु एस्टैब्लिश अ कंपनी और एंटरप्राइज एंड टेक्स ए फाइनेंशियल रिस्क टू गेट प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर क्या होते हैं? जो खुद की कंपनी बनाते हैं, एंटरप्राइज बनाते हैं, फाइनेंशियल रिस्क लेते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए। मैनेजर क्या होता है? individuals responsible for administrating and controlling a group of people in the company or enterprise। तो किसी भी कंपनी में कुछ लोगों का एक समूह होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, मैनेजर क्या करता है? उसको कंट्रोल करता है। एंटरप्रेन्योर क्या है? दे आर द ऑनर ऑफ द बिजनेस। जो एंटरप्रेन्योर्स क्या होते हैं? वो कंपनी के ऑनर होते हैं, मालिक होते हैं। मैनेजर क्या होते हैं? दे आर द एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी। तो आप डिसाइड कर लो कि आप कंपनी के ऑनर बनना चाहते हो या फिर एम्प्लॉय बनना चाहते हो। नेक्स्ट है दे बियर ऑल फाइनेंशियल एंड अदर रिस्क। अगर कोई भी रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क हो या कोई फिजिकल रिस्क है, उसके लिए एंटरप्रेन्योर खुद रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और बट इन केस ऑफ मैनेजर दे नॉट बियर एनी रिस्क, जो रिस्क होगा वो कंपनी का होगा। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर क्या होता है? दे फोकस ऑन स्टार्टिंग द बिजनेस एंड एक्सपेंडिंग द कंपनी। और जो मैनेजर क्या करते हैं? फोकस ऑन द डेली स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कंपनी। दोनों में बहुत डिफरेंस है। जो एंटरप्रेन्योर वो तो क्या कहते हैं, उनका फोकस क्या होता है? कंपनी को स्टार्ट करना और कंपनी को आगे बढ़ाना। बिजनेस स्टार्ट करो, कंपनी को आगे बढ़ाओ। फोकस है काम क्या है? वो यही देखते हैं कि कंपनी में जो काम रोज का चल रहा है वो सही तरीके से चलना चाहिए। नेक्स्ट डिफरेंस है, तो एंटरप्रेन्योर देयर की मोटिवेशन इज द अचीवमेंट ऑफ द कंपनी, है ना। आप देखो खुद की कंपनी है, कंपनी जितना आगे बढ़ेगी आप उतना ही ज्यादा मोटिवेट होगे। ठीक है, मैनेजर क्या? देयर मोटिवेशन कम्स फ्रॉम द पावर दैट कम्स विद द पोजीशन। तो मैनेजर में क्या है कि जैसे भैया पोजीशन में बैठे हैं, पावर मिल रही है, तो उनको मोटिवेशन बनना है। तो कभी मैनेजर बनाया गया है, फिर ठीक है ना, फिर वो और टॉप पोजीशन पे चले गए, फिर और टॉप पोजीशन पे एग्जीक्यूटिव पे चले गए, तो वो उनका मोटिवेशन है। ठीक है ना, कि वो पोजीशन पा के मोटिवेट हो रहे हैं। कभी कभी कंपनी जानबूझ के भी किसी को मोटिवेट करने के लिए, है ना, मोटिवेट करने दो तरीके होते हैं, पैसे दे दो या पोजीशन दे दो। ठीक है, तो कभी कभी पैसे ना देकर उनको पोजीशन दे के मोटिवेट कर देती है। नेक्स्ट है देयर रिवार्ड इज द प्रॉफिट दे अर्न फ्रॉम द कंपनी। जो एंटरप्रेन्योर है, इनका रिवार्ड क्या है? जो भी कंपनी से प्रॉफिट कमा रहे हैं। मैनेजर में क्या है? इनका रिवार्ड क्या है? देयर रिवार्ड द सैलरी ड्रॉ फ्रॉम द कंपनी। जो कंपनी जो सैलरी ले रहे हैं वही इनका रिवार्ड है। नेक्स्ट डिफरेंस है एंटरप्रेन्योर कैन बी कैजुअल इन देयर रोल एंड हैव एन इनफॉर्मल अप्रोच। आपकी कंपनी है, आपका रोल कैजुअल भी हो सकता है, आपका अप्रोच इनफॉर्मल भी हो सकता है। बट मैनेजर का जो रोल है ना, जो अप्रोच है, ठीक है ना, वो फॉर्मल होगा। एंड दे टेक अ साइंटिफिक अप्रोच। ठीक है, और एक साइंटिफिक अप्रोच को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट है दे डिसीजंस द डिसीजन टेंस टू बी
इंट्यूटिव मतलब क्या, अब जो एंटरप्रेन्योर होते हैं ये खुद के डिसीजन होते हैं, जो मन में आया वो डिसीजन लेंगे। जो मैनेजर होते हैं उनके डिसीजन कैलकुलेटिव होते हैं, ठीक है, जिससे कि कंपनी को नुकसान ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर में दे डू नॉट नीड टू बी स्पेशलाइज्ड इन एनी पर्टिकुलर ट्रेड, है ना। ये किसी भी पर्टिकुलर ट्रेड में स्पेशलाइज्ड नहीं होना चाहते, जहां मन करे चाहे जो चीज चाहे उस ट्रेड में वो जा सकते हैं। मैनेजर में क्या है, दे आर ट्रेन्ड परफॉर्म टास्क एंड आर टू स्पेशलाइज्ड इन देयर डोमेन, सॉरी स्पेशलिस्ट इन देयर डोमेन। तो जो मैनेजर होता है, ठीक है ना, उसको अपना काम करने के लिए ट्रेन करा जाता है, ठीक है, और वो अपने डोमेन में स्पेशलिस्ट होता है। मान लीजिए किसी कंपनी में नौकरी करने गए, तो अगर सेल्स मैनेजर है तो सेल्स में, सेल्स के डोमेन में स्पेशलिस्ट होगा, ठीक है। मान लेते हैं कोई परचेसिंग मैनेजर है तो वो उसमें स्पेशलिस्ट होगा, ठीक है। कोई प्रोडक्शन मैनेजर है तो प्रोडक्शन में स्पेशलिस्ट होगा। नेक्स्ट टॉपिक है, वो है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी भी कंपनी के डेवलपमेंट में एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल है। सो एंटरप्रेन्योरशिप प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इन सेवरल वेज। तो कोई भी कंपनी है, ठीक है, उसका इकोनॉमिकल डेवलपमेंट कब होगा, जब जॉब क्रिएशन होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ करेगी, ठीक है। तो तभी कंपनी की जो कोई भी कंट्री है उसका इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, उसकी इकोनॉमी बढ़ेगी। तो जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो ये सारे रोल प्ले करती है, ठीक है। सो पहला क्या है, जॉब क्रिएशन। तो जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है आर जॉब क्रिएटर्स हु एस्टैब्लिश न्यू बिजनेस, thus increasing employment opportunities and reducing unemployment rates। तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हो, जॉब क्रिएट करते हैं, कैसे, नए बिजनेस को एस्टैब्लिश करके एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाते हैं, एम्प्लॉयमेंट का मौका देते हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट को रिड्यूस करते हैं। दूसरा क्या है, इनोवेशन। सो एंटरप्रेन्योर्स आर नोन फॉर देयर इनोवेटिव आइडियाज that lead to the development of new product, service and technologies which can drive economic growth। थर्ड वन क्या है, इकोनॉमिक ग्रोथ। तो एंटरप्रेन्योर्स कैन स्टिमुलेट इकोनॉमिक ग्रोथ बाय एस्टैब्लिशिंग न्यू बिजनेस एंड एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग वंस। जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो किसी भी कंट्री को इकोनॉमिक ग्रोथ करते हैं, कैसे, नया बिजनेस स्टार्ट करके या जो वो बिजनेस है उसको एक्सपेंड करके, ठीक है, जिससे कि रिवेन्यू जनरेट हो। फॉर एग्जांपल टाटा, ठीक है, तो आज टाटा हर एक फील्ड में, पहले क्या था कि जो टाटा थी वो ऑटोमोबाइल के सेक्टर में थी, ठीक है, तो फिर टाटा ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में वो स्टील स्टील में चली गई, ठीक है, उसके बाद से टाटा के नमक भी आते हैं, टाटा फूड एंड बिवरेजेस में आ गई, तो टाटा आजकल हर जगह है। सिमिलरली अंबानी की जितनी भी रिलायंस कंपनी है, अब हर जगह रिलायंस के स्टोर बन गए हैं, कपड़े मिलते हैं आपके, ठीक है, उनकी खुद की रिफाइनरीज है, उनके खुद के पेट्रोल पंप्स हैं। तो वो हर एक फील्ड में आ गए, तो हर एक फील्ड में उन्होंने क्या करा, अपना बिजनेस एक्सपेंड करा। जब बिजनेस एक्सपेंड करेगा तो रिवेन्यू भी जनरेट होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ट्रेड। So, entrepreneurs can help develop international trade by stabilizing export-oriented business and promoting the export of goods and सर्विसेज। तो किस कंट्री में किस चीज की जरूरत है, किस चीज की कमी है, ठीक है, तो दूसरी कंट्री उस चीज को, उस प्रॉब्लम को फुलफिल करती है और इंटरनेशनल ट्रेड भी करती है। नेक्स्ट है वेल्थ क्रिएशन। सो एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट वेल्थ not only for themselves but also for their employees, investor and the company as whole। so entrepreneurs होते हैं वो सिर्फ अपने लिए नहीं कमाते हैं, है ना, वो अपने एम्प्लॉय की वेल्थ को बढ़ाते हैं, ठीक है, इन्वेस्टर्स है जिन्होंने पैसा लगाया है, जो टाइम लगाया, उनकी वेल्थ को बढ़ाते हैं और पूरी इकोनॉमी की, पूरी जो इकोनॉमी है उसको भी ग्रोथ कराते हैं। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट्स। सो एंटरप्रेन्योर्स आर अट्रैक्ट investment to a region or country by establishing successful business which can attract foreign direct investment and promote economy development। तो इन्वेस्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल देखो ना, बहुत सारे जो है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीट होती है ना, हर एक स्टेट हर एक कंट्री इन्वेस्टमेंट मीट होते कराते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए कि यूपी के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट मीट हुआ, तो वहां पे क्या है, बहुत सी कंपनीज होती हैं, ठीक है, जो आती हैं और उस प्रदेश में वो इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर
डेवलपमेंट। जब इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होगा। सो एंटरप्रेन्योर्स कैन प्ले अ वाइटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर बाय इन्वेस्टिंग इन ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एंड अदर वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो देख लो आजकल बहुत सारे जेपी के, मैंने अभी तो बात करता आपको, मैंने कॉमर्शियली बताया, ठीक है, कि बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन के बन गए हैं, कम्युनिकेशन का भी, मोबाइल्स देखो कहाँ तक पहुंच गया है, ठीक है। और कितने सारे देखो अब तो प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, जैसे कि जेपी के अपने प्रोडक्ट्स हो गए, ठीक है, या डीएलएफ के अपने प्रोजेक्ट्स हो, क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बना रही हैं और वो इंफ्रा को डेवलप कर रहे हैं और लोगों को घर प्रोवाइड करा रहे हैं। नेक्स्ट है इंक्रीज्ड कंपटीशन, सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो एंटरप्रेन्योरशिप लीड टू इंक्रीज कंपटीशन विच कैन हेल्प टू लोअर प्राइस एंड इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अल्टीमेटली बेनिफिटिंग कंज्यूमर्स। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, आज से जब तक जियो नहीं आया था तब तक क्या था, आपको एक महीने में 200 रुपए में आपको 1 GB डाटा मिलता था। कभी कोई कंपनी 1 GB दे देती, कोई कंपनी 2 GB देती, क्यों? क्योंकि मार्केट में कोई कंपटीशन नहीं था, एक छत्र राज चलता था एयरटेल का या फिर आइडिया का या फिर वोडाफोन का या फिर बीएसएनएल का, तो इनका एक छत्र राज था और ये सर्विस इतनी प्रोवाइड कराते थे। जब से जियो आया तो जियो ने क्या करा, डेटा अनलिमिटेड कर दिया, ठीक है, डेटा का क्या करा, अनलिमिटेड कर दिया, फिर आने वाले टाइम में कुछ पैसे लिए, आज आप 250 के रिचार्ज पर, 300 के रिचार्ज पर अनलिमिटेड डेटा यूज कर सकते हो। तो क्या करा इन्होंने, जब ये जियो टेलीकॉम सेक्टर में आया तो उन्होंने कंपनी को कंपटीशन दिया, जो एयरटेल आइडिया थे इनको कंपटीट किया, तो उससे क्या हुआ, प्राइजेस कम हो गए, ठीक है ना, क्वालिटी बढ़ गई उसकी, ठीक है, और अल्टीमेटली बेनिफिट्स कस्टमर, कंज्यूमर या कस्टमर्स को फायदा मिला। नेक्स्ट है टैक्स रिवेन्यू। सो एंटरप्रेन्योर्स कैन कंट्रीब्यूट द टैक्स रिवेन्यू ऑफ ए कंट्री थ्रू देयर बिजनेस। मतलब जितने भी एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, बिजनेस ग्रोथ करेगा, रिवेन्यूज बढ़ेगा, तो उसी हिसाब से उस अपने देश को वो टैक्स भी पे करेंगे। नेक्स्ट है रीजनल डेवलपमेंट। सो एंटरप्रेन्योर्स कैन प्रमोट रीजनल डेवलपमेंट बाय एस्टेब्लिशिंग बिजनेस इन अंडर डेवलप्ड रीजन एंड प्रमोटिंग द ग्रोथ ऑफ लोकल इंडस्ट्रीज। तो ऐसा भी होता है कि कुछ रीजन ऐसे भी हैं जहां पर की इंडस्ट्रीज नहीं है, है ना, जहां पर की इंडस्ट्रीज, जहां पर डेवलपमेंट नहीं है, जो एंटरप्रेन्योर्स, कुछ एंटरप्रेन्योर ऐसे होते हैं जो कि इस रीजन में अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश करते हैं और इस रीजन को डेवलप करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बैरियर्स ऑब्लिक चैलेंजेस टू एंटरप्रेन्योरशिप। जो एंटरप्रेन्योरशिप है इसमें बैरियर्स क्या है, चैलेंजेस क्या है। तो कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं है कि मैंने आपको समझाया और बहुत ही आसान है, किसी भी स्टार्टअप शुरू करना है, कोई भी बिजनेस शुरू कर देना या एंटरप्रेन्योर बन जाना है, इतना आसान नहीं है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत से चैलेंजेस फेस करते पड़ते हैं। वो जो चैलेंजेस फेस हमें करने हैं, वो जो बैरियर्स हैं, वो हम देखते हैं क्या क्या है वो। सो बैरियर्स टू entrepreneurship are the obstacle or challenges that make it difficult for individuals to start, operate, or grow their own business. Some common barriers to entrepreneurship include, पहला क्या है, लैक ऑफ एक्सेस टू फाइनेंस, सबसे इंपॉर्टेंट है। बिजनेस स्टार्ट करो तभी करोगे ना भैया जब तुम्हारे पास फाइनेंस होगा, जब तुम्हारे पास रुपया होगा, तभी तो जाकर तुम बिजनेस स्टार्ट करोगे, सबसे बड़ा बैरियर यही है। सो वन ऑफ द बिगेस्ट बैरियर टू एंटरप्रेन्योरशिप इज द inability to secure funding. Many entrepreneurs struggle to obtain their necessary capital to start or grow their business, which can limit their ability to succeed. तो बहुत से entrepreneurs है जो अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जितने वेल्थ की जरूरत है ना, जितने कैपिटल की जरूरत है, वही वो ले नहीं पाते, वही उनको नहीं मिल पाता, उतना भी कैपिटल उनको नहीं मिल पाता है। दूसरा है रेगुलेटरी एंड लीगल बैरियर्स, बहुत सारे बैरियर्स हैं कि आप बिजनेस स्टार्ट करोगे तो उसके लीगल लीगल और रेगुलेटरी बैरियर्स, आपको इस तरह ऐसे करना पड़ेगा, इसके ये माना के, इसके वो माना के, 75 चीज सरकार उसमें लगा देगी। सो एंटरप्रेन्योर्स में फेस वेरियस रेगुलेटरी एंड लीगल बैरियर्स सच एज कॉम्प्लेक्स बिजनेस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, हाई टैक्सेस एंड कम्बरसम लाइसेंसिंग रिक्वायरमेंट। सबसे कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, फूड का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, फूड का बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आपका लाइसेंस लेना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बिजनेस रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, उसके बाद बहुत ज्यादा टैक्सेस भी देने पड़ेंगे।
कहीं पर 18% टैक्स है, मतलब कभी गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट टैक्स ले रही है तो कभी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स ले रही है। ठीक है, तो टैक्सेस भी बहुत ज्यादा पे आपको करने पड़ेंगे। तो सबसे बड़ा बैरियर्स ये भी है। आज जो गल्फ की कंट्रीज है, दुबई है, वहां पर जो है बिजनेस लोग बहुत ज्यादा स्टार्टअप लेके जा रहे हैं, वहां बिजनेस बहुत ज्यादा स्टेब्लिश है। क्यों? क्योंकि वहां पर टैक्सेस बहुत ही कम है। नेक्स्ट है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इंफ्रा ही नहीं मिलेगा तो आप बिजनेस स्टार्ट कैसे करोगे? इंडिया में बात करें तो इंडिया में कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर कि इंफ्रा बहुत ज्यादा है, तो वहां पर बहुत ज्यादा ग्रोथ है। फॉर एग्जांपल ग्रोथ है, गुजरात है, महाराष्ट्र है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, स्टेट है। ठीक है, तमिलनाडु में बहुत डेवलपमेंट है। जैसे बिहार की बात करें या बंगाल की बात करें या यूपी की बात करें, तो ये उतने ज्यादा डेवलप नहीं है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंफ्रा की कमी है। फॉर एग्जाम्पल लिया है मैंने ये। ठीक है, सो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन टू सेट अप एंड रन देयर बिजनेस कैन लिमिट देयर एबिलिटी टू ऑपरेट एफिशिएंटली। तो जो भी बिजनेस स्टार्ट करना है उसके अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, अलग अलग इंफ्रा उसके लिए चाहिए होता है। तो जहां पर वो इंफ्रा मिलता है वो बिजनेस वही स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है लिमिटेड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है लैक ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन, इंडस्ट्री ट्रेंड्स एंड कस्टमर इनसाइट्स कैन लिमिट देयर एबिलिटी टू डेवलप प्रोडक्ट्स और सर्विस दैट मीट कस्टमर नीड्स। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, आपको ये नहीं है पता है कि मार्केट में क्या चल रहा है आजकल। मतलब आप समझो कि आप बिजनेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप सक्सेसफुल तब जब आप बिजनेस करोगे, है ना। आप बिजनेस करो कैसे? उसके लिए आपको मार्केट की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, है ना। इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, एंड कस्टमर इनसाइट्स, कस्टमर के अंदर क्या चल रहा है, कस्टमर क्या चाह रहा है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तभी जाके आप कोई प्रोडक्ट को डेवलप करोगे या सर्विस को डेवलप करोगे और उसको लॉन्च करोगे। ठीक है, बट ये इंफॉर्मेशन भी बहुत कम लोगों के पास है, मतलब लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कह सकते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल एंड सोशल बैरियर, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सम कल्चर्स और societies may view entrepreneurship as a risky or unattractive career path leading to social स्टिग्मा एंड डिसअप्रूवल। तो कल्चरल एंड सोशल बैरियर्स भी बहुत ज्यादा है कि बहुत जगह सोसाइटी ऐसी जगह है जहां पर आप ये बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते भाई, ये सोसाइटी को सूट नहीं कर रहा। ये तो बिजनेस स्टार्ट कर, घर वाले कह दे यार कि ये हमारे कल्चर को सूट नहीं करता है, तो ये भी एक बैरियर है। नेक्स्ट है लैक ऑफ स्किल्स एंड एजुकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट आजकल की पढ़ाई हम कैसे कर रहे हैं, है ना। आप कभी सोच रहे हो कि आप पढ़ रहे हो तो क्या पढ़ रहे हो? आपको एक किताबी जानकारी दी जा रही है, आप वो लॉस को पढ़ रहे हो, ठीक है, उन चीजों को आप पढ़ रहे हो, ठीक है, याद कर रहे हो, पेपर दे रहे हो, पास हो जा रहे हो। ठीक है, तो क्या आपको स्किल मिली? ठीक है ना, क्या आपको नॉलेज मिली? अगर मिली तो आप एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। नहीं मिली, नहीं गेन करा आपने, तो लाइफ में सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर नहीं बनोगे, कहीं ना कहीं सिर्फ नौकरी करो किसी की। सो लैक ऑफ स्किल्स एंड एजुकेशन, सो एंटरप्रेन्योर्स रिक्वायर स्पेसिफिक स्किल्स एंड नॉलेज टू सक्सेसफुली स्टार्ट एंड रन देयर बिजनेस। आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो उस बिजनेस के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, उस फील्ड में आप बिल्कुल आपकी स्किल होनी चाहिए। सो लैक ऑफ दिस स्किल्स और एजुकेशन कैन लिमिट देयर एबिलिटी टू compete इफेक्टिवली। नेक्स्ट है फियर ऑफ फेलियर, सबसे इंपॉर्टेंट है। हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं पहले सोचते हैं यार फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा तो क्या करेंगे? अरे फेल नहीं होगा, आपने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, सक्सेसफुल नहीं हुआ, अनसक्सेसफुल हुआ, फेल तो आप नहीं हुए ना। आप फेल नहीं हुए, आप देखिए फेलियर और अनसक्सेसफुल में डिफरेंस होता है, चीज समझिए। तो आप फेल नहीं होते, आप अनसक्सेसफुल हुए, फिर दोबारा स्टार्ट करो। ठीक है, लेकिन लोगों के मन में डर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, सो एंटरप्रेन्योर्स मस्ट टेक रिस्क टू सक्सीड एंड द फियर ऑफ फेलियर कैन प्रिवेंट सम फ्रॉम इवन अटेम्प्टिंग टू स्टार्ट बिजनेस। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जो बिजनेस तो स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके मन में पहले डर होता है कि यार बिजनेस फेल हो गया तो क्या होगा, मेरा पैसा डूब जाएगा, ठीक है, मेरा कैरियर खराब हो जाएगा। नहीं, कैरियर नहीं खराब होगा, पैसा डूबेगा, कैरियर नहीं खराब होगा। ठीक है, इतना इन्वेस्टमेंट करो जिसका बैकअप आपके पास हो। नेक्स्ट है लिमिटेड एक्सेस टू मार्केट। ठीक है, तो एक्सेस टू मार्केट इज क्रिटिकल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। किसी भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मार्केट का एक्सेस होना बहुत जरूरी। मार्केट कैसे समझते हो? मार्केट के बारे में आपको पता होना चाहिए, मार्केट में कैसे घुसोगे आप, ये आपको पता होना चाहिए। सो हाउएवर many entrepreneurs face challenges in accessing market due to factors such as location, competition and limited network.
ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट कंपटीशन, सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने मान लो आप एक एंटरप्रेन्योर बन रहे हो, अब आप कोई स्टार्टअप कर रहे हो, तो सबसे पहला ये कि जिस फील्ड में स्टार्टअप कर रहे हो वहां से ऑलरेडी पहले से इंडस्ट्रीज या कंपनी है, ठीक है ना, पहले से एग्जिस्ट कर रही है। अब आपको उनको compete करना है। सो एंटरप्रेन्योर्स में फेस सिग्निफिकेंट competition in their industries, making it challenging to establish and grow their business. This can be especially true for small business that lack the resources of larger competitors. मान लीजिए कि फॉर एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लेते हैं कि लेस चिप्स बनाती है। लेस चिप्स खाए होंगे आपने, एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ। तो लेस क्या कर रही है, चिप्स बना रही है। ठीक है, मार्केट में बहुत बड़ी उसकी मार्केट है, हर जगह जाओगे तो आपको लेस के आपको चिप्स मिल जाएंगे। ठीक है, बट मान ले कि हम मैं ही यहाँ पे एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो, एक स्टार्टअप करना चाह रहे हो, तो ले आप बेक चिप्स बनाना चाह रहे हो, बट ऑलरेडी पहले से एक बड़ी इंडस्ट्री बैठी हुई है उसकी। ठीक है, जिसका मार्केट पे कब्जा है, तो आप उसे कैसे compete करोगे, क्योंकि अब तो बहुत छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करो। तो ये भी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है लैक ऑफ मेंटरशिप एंड सपोर्ट, सबसे इंपॉर्टेंट। तो स्टार्टिंग ए बिजनेस कैन बी अ लोनली एंड चैलेंजिंग जर्नी एंड मैनी एंटरप्रेन्योर्स लैक द मेंटरशिप एंड सपोर्ट दे नीड टू सक्सीड। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लैक ऑफ मेंटरशिप। मतलब आपने कोई, आप अकेले बिजनेस स्टार्ट करो, जो भी जर्नी और बिजनेस में जो भी प्रॉब्लम्स आप अकेले उससे चैलेंजेस को फेस कर रहे हो। ठीक है, बट बहुत से एंटरप्रेन्योर्स ऐसे होते हैं जिनको मेंटली सपोर्ट नहीं मिलता है। ठीक है ना, सक्सेस पाने के लिए उनको मेंटली सपोर्ट चाहिए, उनका मेंटर होना चाहिए जो उसको कॉन्टिन्यूअस उसको पुश करे, भैया तुम आगे बढ़ो मैं तुम्हारे साथ हूँ, भैया तुम आगे बढ़ो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो बहुत से ऐसे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जिनको कि ये फैसिलिटी नहीं मिलती है, जिससे कि वो अपने बिजनेस में सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं। सो स्टार्टिंग अ बिजनेस कैन बी अ लोनली एंड चैलेंजिंग जर्नी and many entrepreneurs lack the mentorship and support they need to succeed. So this can include access to network, mentorship from experienced entrepreneurs and business coaching. ठीक है, सो आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट या बहुत ही इंटरेस्टिंग यूनिट थी ये। ठीक है, तो आप अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, अच्छी तरीके से मेहनत करिए, हर एक टॉपिक को बहुत ध्यान पूर्वक पढ़िए और ध्यान पूर्वक समझिए। ठीक है, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू।